वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पेन ना करें और आपको चीज़ें क्लियर हो वन बाय वन, कोई प्रॉब्लम ना हो क्लैरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्कआउट करा है आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं उनको बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं ना, उससे उनको चैप्टर्स वन बाई वन सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे चैनल में क्लैरिफिकेशन मस्ट है, यानी कि जो चीज़ भी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँ वो आपको क्लियर होना चाहिए, ऑनेस्टली वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे और पूरा लेक्चर सीरीज देखेंगे। और एक स्पेशलिटी अपने लेक्चर सीरीज की है कि जो कुछ भी चीज़ें आपको एडिशनली जाननी होती, जैसे किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, क्लाइन बी फोर ग्रुप क्या है, नॉर्मल क्या है, कोसेट्स क्या है, फैक्टर ग्रुप क्या है, ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है वो मैंने फोल्डर में प्लेलिस्ट की लिंक में बार बार देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप पा सकते हो, चैनल से भी विजिट कर सकते हो। नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक फोल्डर मैंने अलग बनाया, उसमें वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बातें करी हैं, हमने सबसे पहले एक फोल्डर बेसिक्स का रखा है, अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में स्टार्ट करा है, और वहाँ पे बेसिक्स का फोल्डर हमने रखा है। बेसिक्स में सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए वो सब वहाँ पे डिस्कस करा है। सेकंड सीरीज हम लोगों की आई थी ऑटोमॉर्फिज्म की। ऑटोमॉर्फिज्म में ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी रिजल्ट्स इस पे बेस, और फाइनली प्रॉब्लम भी इस पे हमने सॉल्व करा है। फिर उसके बाद अपनी सीरीज आई थी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, कॉन्जुगेसी के नाम से सीरीज आई थी। तो किसी भी ग्रुप या कॉन्जुगेसी का रिलेशन कैसे इक्विवेलेंस होता है, पार्टीशन कर देता है, कॉन्जुगेट क्लासेज बनती हैं, क्लास इक्वेशन क्या होता है, लाग्रांज थ्योरम को डिस्कस करा हमने जो कि माइलस्टोन है फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की, और ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी इस पे डिस्कस करी हमने। अभी जो प्रेजेंट में एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे पीटर साइलो, तो पीटर साइलो ने लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट कितना ट्रू है इसको लेके इन्वेस्टिगेट करा, और अपनी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिनका बहुत यूज है फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में, तो साइलो थ्योरी के नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे उनकी तीनों थ्योरम्स को, उसके स्टेटमेंट को, प्रूफ को, और फाइनली हम लोग अपने को मास्टर हैंड बनाएंगे, ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनके थ्योरम्स पे। तो साइलो की थ्योरम्स हमने पहली और दूसरी थ्योरम्स, फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम्स के स्टेटमेंट और प्रूफ हमने डिस्कस कर लिए क्लैरिटी के साथ। थर्ड थ्योरम आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, आज के लेक्चर में थर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ कवर करेंगे। देन आफ्टर कुछ कोरोलरीज हैं, जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन तीनों थ्योरम्स के, उनको डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स पे आएंगे, फिर प्रॉब्लम्स के साथ हम डिस्कस करेंगे इनका एप्लीकेशन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइलो की थर्ड थ्योरम के साथ, सॉरी, आज का लेक्चर फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं साइलो की थर्ड थ्योरम के साथ। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है, जरा स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूँ, फिर आपको इजी लैंग्वेज में कंपाइल करके बताऊंगा कि साइलो की थर्ड थ्योरम क्या कर रही है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम नंबर such that p divides order of g, then the number of Sylow p subgroups is of the form 1 plus kp where k is some non-negative integer। साइलो की थर्ड थ्योरम क्या रही, जो नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे पीटर साइलो, उन्होंने जो अपनी पहली थ्योरम दी थी, मैं आज जरा आपको रिकॉल करा दूं, जो उन्होंने अपनी पहली थ्योरम दी थी उसमें क्या बोला था, दूसरी में क्या बोला था, और तीसरी में आज वो क्या बता रहे हैं आपको। साइलो ने अपनी पहली थ्योरम में आपसे कहा था कि अगर कोई भी जी आपका फाइनाइट ग्रुप है और उसके ऑर्डर को कोई भी प्राइम नंबर p अपनी लार्जेस्ट पावर m के साथ डिवाइड कर रहा है, जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसके ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर p अपनी पावर m के साथ डिवाइड कर रहा है, साथ ही अगर m+1 पावर रख दी जाए, ये वर्टिकल लाइन डिवाइड्स पढ़ी जाती है हायर मैथमेटिक्स में, मैं अपने हर लेक्चर में आपको बताता हूँ। और उन्होंने बोला कि p⁻m+1 ग्रुप के ऑर्डर को, ये मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ है तो साइलो की पहली थ्योरम में साइलो ने आपसे बोला था कि पक्की बात है कि वहाँ पे देयर मस्ट एग्जिस्ट सब ग्रुप h इन g, सब ग्रुप एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, और उनका नाम उन्होंने दिया साइलो पी सब ग्रुप। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस सब ग्रुप का ऑर्डर भी प्रेडिक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि जो पावर p⁻m डिवाइड कर रही थी और उसके आगे m+1 डिवाइड नहीं कर रही थी, वो p⁻m ऑर्डर का साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करने लगेगा। इनको उन्होंने नाम दिया, उनके ऑनर में नाम दिया लोगों ने कि जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, जिसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं साइलो, वो साइलो पी सब ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। तो पहले
पहले में उन्होंने अपनी पहली थ्योरम में उन्होंने एग्जिस्टेंस बताई सब ग्रुप्स की, और उनकी दूसरी थ्योरम जो आई साइलो की, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, साइलो की दूसरी थ्योरम में उन्होंने बताया कि जो साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, किसी भी ग्रुप के पास अगर साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब साइलो की फर्स्ट थ्योरम की सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, और ए और बी मान लो दो साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए, तो जितने भी साइलो पी सब ग्रुप होंगे, जैसे ए और बी तो एग्जिस्ट करे, तो ये आपस में कॉन्जुगेट होंगे। क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। ये जो कर्व मैंने ड्रा करा, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेसी की सीरीज में अच्छी खासी पूरी स्टोरी बताई मैंने आपको कॉन्जुगेसी की। तो अपनी सेकंड थ्योरम में साइलो ने प्रेडिक्ट करा कि जो साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर जाएं अगर किसी ग्रुप में, तो वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। अभी साइलो की तीसरी थ्योरम, जिस पे आज हम लोग वर्कआउट करने वाले, उसका स्टेटमेंट ये है कि साइलो ने अपनी तीसरी थ्योरम में, अपनी आज वाली थ्योरम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी ग्रुप के पास साइलो पी सब ग्रुप्स ढेर सारी एग्जिस्ट करें, साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करें, जब मैं बोलूं तो आपके ब्रेन में तुरंत आना चाहिए पहली थ्योरम के लिए चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तभी एग्जिस्ट करेगा। यानी पी रेज़ टू पावर एम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, ग्रुप आपका फाइनाइट हो, पी रेज़ टू पावर एम प्लस वन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, इतना सब कुछ हो तभी तो साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगी। तो तीसरी थ्योरम में जब मैं आपसे बोलूँ कि ग्रुप कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और उसके पास ढेर सारी साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करें, ढेर सारी साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करें, तो तीसरी थ्योरम में वो क्वांटिटी बताते हैं। पीटर साइलो आपको क्वांटिटी बताते हैं। वो बताते हैं कि ये काउंटिंग में, अगर आपसे कोई पूछे कितनी साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगी, तो तीसरी अपनी थ्योरम में आपको यही प्रेडिक्शन करते हैं साइलो। वो आपसे कहते हैं कि ये जो नंबर काउंटिंग में आएगा, कितनी 1 2 3 4 5 10 15, ये कितनी साइलो पी सब ग्रुप्स आएंगी, तो आप कहोगे कि ये 1 प्लस के पी फॉर्मेट में आएंगी। यानी कि 5 10 15 कितनी आएंगी हमें नहीं पता है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे साइलो 2 सब ग्रुप, साइलो 5 सब ग्रुप कितनी आएगी, तो मैं उससे कहूँगा 1 प्लस के पी या 1 प्लस के टू के फोर, जो कुछ भी है आपका प्राइम नंबर, सॉरी 4 प्राइम नंबर नहीं है, 3 5 कुछ भी रहेगा। यहाँ पे के आपका जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो काउंटिंग, जो नंबर्स आएंगे, जो फिगर्स आएंगे, मतलब कि कितनी, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स आर, कितने साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, वो इस फॉर्मेट में 1 प्लस के पी फॉर्मेट में आएंगे, जहाँ पे के आपका कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है और पी वही प्राइम नंबर है जो साइलो पी सब ग्रुप के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जरा इसका प्रूफ देखते हैं। आई होप स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बल्कि मैंने तीनों थ्योरम्स रिपीट कर दी एक बार साइलो की, कि उन्होंने क्या क्या बताया। आज की थ्योरम में अपना टारगेट क्या है कि हमें वो काउंटिंग, वो नंबर दिखाना आपको कि वो साइलो पी सब ग्रुप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्रुप के पास, वो 1 प्लस के पी फॉर्मेट में उनकी काउंटिंग आएगी, उनकी संख्या आएगी। तो जरा फॉर्मेलिटीज फुलफिल करते हैं, स्टार्टिंग से लिखनी होंगी हमें चीज़ें। प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं। लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स। मान लिया जितनी साइलो पी सब ग्रुप्स ढेर सारी एग्जिस्ट कर रही थी ग्रुप के लिए, उनका कलेक्शन हम ले लेते हैं। ये आपका कोई ग्रुप है और जो सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है कंडीशंस, और इसके पास मान लो 1 2 3 4 ऐसे ढेर सारी साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रही हैं। 4 ही मैंने दिखाई यहाँ, ढेर सारी साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रही हैं। और अभी मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, एक कलेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें ये ए बी सी डी, ये जो मैंने लिखे हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं ये साइलो पी सब ग्रुप्स हैं। किसी भी ग्रुप पे डिफाइंड ढेर सारे सब ग्रुप्स और साइलो पी सब ग्रुप्स हुए हैं, उनका कलेक्शन मैंने लिया और उसको एम नाम दे दिया है। ठीक है, तो अभी एम जब मैं बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा सेट ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स है किसी भी ग्रुप जी पे। अब आगे क्या है, फॉर एनी फिक्स्ड मेंबर एच, मतलब जो साइलो पी सब ग्रुप्स का कलेक्शन है एम, उसमें से कोई एक फिक्स्ड, एक हम साइलो पी सब ग्रुप उठा ले रहे हैं एच। लेट्स डिफाइन अ रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, मतलब ये रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन एम सच दैट, ये रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये रिलेशन हम कुछ इस तरीके डिफाइन कर रहे हैं कि H1H2, यानी कि H1H2 के कॉन्जुगेट होगा दो साइलो पी सब ग्रुप्स। कैपिटल एम मैंने आपको अभी अभी बोला, कैपिटल एम आपका कलेक्शन है, किसी भी ग्रुप पे ढेर सारी साइलो पी सब ग्रुप्स जो हैं उनका कलेक्शन है कैपिटल एम। इसमें से आप एलिमेंट्स लीजिए H1 H2 H3, ढेर सारी साइलो पी सब ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वहाँ से आप दो एलिमेंट अगर H1 H2 लेते हो तो वो आपस में कॉन्जुगेट होंगी, वो आपस में रिलेटेड होंगी इफ़ एंड ओनली इफ ये सिंबल जो होता है ये इम्प्लाइज, अगर सिंपल ऐसे लिखा जाए तो ये होता है सिंगल एरो, ये होता है इम्प्लाइज दैट। और अगर दोनों तरफ से आपका ये हो तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब कि कन्वर्स पार्ट भी साथ ही प्रूफ हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए कि अगर सिंगल एरो है तो ये होता है इम्प्लाइज दैट, और अगर एरो दोनों टू हेडेड एरो हो गया तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब
कन्वर्स पार्ट ए स्टेटमेंट बी को इम्प्लाई कर रहा है और बी साइमल्टेनियसली ए को इम्प्लाई कर रहा है, तो कन्वर्स भी साथ ही प्रूफ होता चल रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन हमने कॉन्जुगेसी का डिफाइन करा वो इस तरीके की, अगर आप H1 H2 दो साइलो पी सब ग्रुप्स M जो सेट है आपका, जो कलेक्शन लिया था हमने, उसमें से सेलेक्ट करते हो तो आपस में इन रिलेशन होंगे, रिलेशन कॉन्जुगेसी के होंगे उनके बीच। अगर H1 को आप H2 के फॉर्म में इस तरीके के लिख पाओ x इनवर्स x, जहाँ पे x आपका कहाँ का एलिमेंट होगा, x आपका साइलो पी सब ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, लेकिन वो एक स्पेशल साइलो पी सब ग्रुप हमने असाइन कर दिया। हमने बोला कि M में आपके ढेर सारे साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, H है, H1 है, H2 है, ढेर सारे साइलो पी सब ग्रुप्स हैं ग्रुप के। तो उसमें से एक को हमने लिया और स्टाम्प लगा दिया, जैसे मैंने कैपिटल H, ये H साइलो पी सब ग्रुप को उठाया और स्टाम्प लगा दिया कि अब मैं इसी के रिगार्डिंग एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। और रिलेशन ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि अब कोई भी दो एलिमेंट मेरे कैपिटल M के, कोई भी दो साइलो पी सब ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेसी के रिलेशन में होंगे अगर H1 को H2 के फॉर्मेट में ऐसे लिख पाया हूँ, H1 इक्वल टू एक्स इनवर्स H2x, जहाँ पे जो x एलिमेंट्स हैं ये आपके उस फिक्स्ड साइलो पी सब ग्रुप से आएंगे, यानी कैपिटल H से आएंगे, जिसको मैंने उठा के स्टाम्प दे दिया था कि ये फिक्स्ड हो गया। अब इसी से सारे x हम उठाएंगे। तो आपने ये रिलेशन देख लिया। अभी मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रखा है इक्विवेलेंस रिलेशन का, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ से ज़रूर विजिट करिए आप क्लैरिटी के लिए, वरना आपको पेन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो तो इक्विवेलेंस हो जाता है, और इक्विवेलेंस के रिगार्डिंग मैंने रिजल्ट्स भी ढेर सारी बताई आपको। अभी यहाँ पे जो रिलेशन मैंने ये डिफाइन करा ना, रिलेशन डिफाइन करा ग्रुप, ये रिलेशन मैंने किस पे डिफाइन करा, M पे। M आपका जो ग्रुप के साइलो पी सब ग्रुप्स का कलेक्शन था, उस पर मैंने रिलेशन डिफाइन करा। ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होता है, बाय द वे आप स्क्रीन से नोट कर लीजिए चीज़ें और खुद कोशिश करिए, या आप नॉलेज कैप्सूल में चले जाइए और देखिए इक्विवेलेंस कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करूँगा मैं यहाँ पे आपसे बता रहा हूँ कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस होता है, आप चेक कर सकते हो। हियर इट कैन बी इजिली सीन दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन M, यानी जो साइलो पी सब ग्रुप्स का कलेक्शन आपने ये लिया है कैपिटल M, इस पे मैंने जो रिलेशन ये डिफाइन करा कॉन्जुगेसी का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस करने के पीछे पता है मेरा टारगेट क्या है, जब मैं इक्विवेलेंस मैंने बोला इस रिलेशन को, तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर किसी भी ग्रुप या किसी भी सेट पे आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर पा जाते हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ग्रुप का पार्टीशन कर देता है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, और जो इसके टुकड़े होते हैं उनको हम नाम देते हैं इक्विवेलेंस क्लासेज। क्या नाम देते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेज। तो अभी यहाँ पे जो हमने रिलेशन डिफाइन करा वो आपका इक्विवेलेंस है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। तो ये इक्विवेलेंस हो गया, इसका मतलब ये कैपिटल M जो आपका कलेक्शन था साइलो पी सब ग्रुप्स का, किसी भी ग्रुप G पे जो ढेर सारे साइलो पी सब ग्रुप्स थे उनका कलेक्शन आपने जो M ले रखा था, इस पे रिलेशन आपने डिफाइन करा, और वो बाय द वे रिलेशन आपका क्या हो गया, वो इक्विवेलेंस हो गया, मतलब साइलो पी सब ग्रुप्स के कलेक्शन का पार्टीशन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। अब जरा देखिए, लेट n बिलोंग्स टू M, मतलब n कोई आपका साइलो पी सब ग्रुप है, सच दैट कि ये n आपका H नहीं है। पता है इस H के बारे में आपको मैंने बोला ना, जो आपने रिलेशन डिफाइन करा है उसमें जो एलिमेंट ये x आ रहे हैं, ये जो एलिमेंट x आ रहे हैं ये उसी H से हैं। H आपने एक बार कोई उठा लिया साइलो पी सब ग्रुप और फिक्स्ड कर दिया कि अब सारे एलिमेंट हम इसी से लेंगे, ठीक है, एक्स वाई जो एलिमेंट लेंगे वो इसी से लेंगे, और इस H के करस्पॉन्डिंग आपने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप कोई दूसरा कोई अनदर साइलो पी सब ग्रुप सेलेक्ट करिए जो H के अलावा कोई और है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ N। तो जो इक्विवेलेंस क्लास, देखिए किसी भी ग्रुप पे या किसी भी सेट पे आपने इक्विवेलेंस रिलेशन अगर डिफाइन करा, यहाँ पे जो आपका कैपिटल M वाला सेट था, P साइलो सब ग्रुप्स का कलेक्शन जो था, उस पे आपने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो उसने टुकड़ों में पार्टीशन कर दिया, और ये पार्टीशन इक्विवेलेंस क्लासेज कहलाती हैं। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेज कहलाती हैं, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप इक्विवेलेंस क्लासेज लिख सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंस क्लास को विजिट करिए, इक्विवेलेंस की नॉलेज आपको अच्छे से नॉलेज कैप्सूल में मिल जाएगी, वहाँ विजिट करिए प्लेलिस्ट में आप। तो अभी अगर मैं बात करूं कि n जो आपका n एलिमेंट है कैपिटल M का, यानी साइलो पी सब ग्रुप है, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्लास ऑफ n अगर हम लिखें तो इसमें भी साइलो सब ग्रुप्स आएंगे, और वो साइलो पी सब ग्रुप्स इसमें आएंगे जो n के साथ रिलेशन में हो। किस रिलेशन में, n के साथ रिश्ते में हो, और वो रिश्ता ये होगा कि वो रिश्ता आपका जो मैंने ऊपर डिफाइन करा ये वाला कॉन्जुगेसी का वो रिलेशन, मतलब n के साथ जो कॉन्जुगेसी का रिलेशन फुलफिल करें वो n की कॉन्जुगेट क्लास में आ जाएंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे अगर मैं इसकी बात करूं,
तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ पी होंगे, ये मल्टीपल ऑफ पी होंगे। क्यों मल्टीपल ऑफ पी होंगे? देखिए आपका एन जो है ये साइलो पी सब ग्रुप है। साइलो पी सब ग्रुप का मतलब इस एन का ऑर्डर प्राइम नंबर पी है, इस एन का ऑर्डर प्राइम नंबर पी है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके मल्टीपल आएंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आएंगे कॉन्जुगेट क्लास में वो एन के ऑर्डर के मल्टीपल आएंगे। क्या आएंगे? एन के ऑर्डर के मल्टीपल आएंगे। तो जरा देखिए सी एन मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ साइलो पी सब ग्रुप एन। ये सी एन का मतलब है, मैंने उसमें आपको क्लियर करा है। सी एन आपका वो संख्या बता रहा है कि कॉन्जुगेट क्लास एन की कॉन्जुगेट क्लास में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वो आपके पी के मल्टीपल आएंगे। मतलब अगर आपका साइलो पी सब ग्रुप 2 है तो या तो 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जो आने वाले हैं कितने आने वाले हैं? वो के पी आने वाले हैं। के आप कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, मल्टीपल आएंगे। लेकिन एक केस आपने अवॉइड करा। आपने क्या बोला? आपने बोला एन को एच के इक्वल नहीं लेंगे, लेकिन आप केस तो नेगलेक्ट कर नहीं सकते हो। तो एक केस आप ये भी लेंगे, अगेन व्हेन एन इक्वल्स टू एच, जब आपका एन जो जनरल आपने साइलो पी सब ग्रुप पिक करा है वो एच के बराबर हो जाए। अगर वो एच के बराबर हो जाता तो क्या होगा? देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन। देखिए अभी आपने उन सारे एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेज की चर्चा कर ली, डिस्कस कर लिया जो एच के इक्वल नहीं थे। तो एच के इक्वल नहीं थे तो आपने डिस्कस कर लिया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे सी सबस्क्रिप्ट एन लिख रहे हैं। ये मैंने आपको लैंग्वेज सिखाई है उसमें कॉन्जुगेसी के सीरीज में, और आप वहाँ भी पा जाएंगे इसको नॉलेज कैप्सूल में। तो मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे सी सबस्क्रिप्ट एन लिखते हैं। तो कॉन्जुगेट क्लास एन, जबकि एन रिप्रेजेंट कर रहा उन सारे साइलो पी सब ग्रुप्स को जो बस एच ना हो बाकी कुछ भी हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका पता चला के पी आएगा, पी का मल्टीपल आएगा। लेकिन हम अगर ये केस कंसीडर करें कि एन आपका एच के इक्वल है, तो उस समय जो कॉन्जुगेट क्लास एन की बनेगी उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? उसमें सिंगल एक एलिमेंट आएगा। क्यों एक एलिमेंट आएगा? देखिए क्लास ऑफ एन और एच विल बी वन एज, क्योंकि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप एक्स इनवर्स एच एक्स, एक्स के बराबर आएगा। एक्स इनवर्स एच एक्स, एक्स के मतलब कि एच के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशन में रहने के लिए और कोई एलिजिबल है ही नहीं, केवल एक्स ही है। एक्स इनवर्स एच एक्स मतलब केवल एच ही है जो खुद के साथ कॉन्जुगेट, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ये है, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तो एच के साथ रिलेशन में रहने के लिए कोई और नहीं आएगा, खुद एच ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उन सारे साइलो पी सब ग्रुप्स को कंसीडर करिए जो एच के अलावा है तो नंबर आपका के पी आएगा। लेकिन अगर जो एच है उसके करस्पॉन्डिंग कंसीडर करेंगे तो उसकी कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे? सिंगल एलिमेंट आएंगे। अभी क्या हुआ देखिए, अभी क्या हुआ, आपका जो एम था, कलेक्शन था साइलो पी सब ग्रुप्स का, इसमें ढेर सारे पार्टीशन हुए, लेकिन बेसिकली दो पार्टीशन यहाँ पे कंसीडर करें अगर, कि वो सारे सब ग्रुप जो एच के बराबर नहीं है उनकी कॉन्जुगेट क्लास की बात करें, उनकी कॉन्जुगेट क्लास की बात, और कॉन्जुगेट क्लास की बात एच की कर लें। एक कॉन्जुगेट क्लास एच की है और एक कॉन्जुगेट क्लास उन सारे साइलो पी सब ग्रुप्स की है जिसमें एच नहीं है। तो एम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितने ये दीवार के इस तरफ उस तरफ यानी कि दोनों पार्टीशंस में है। तो इसमें आपने देखा के पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इस दूसरे पार्टीशन में एच वाले में एक नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो टोटल एम में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1 प्लस के पी। कितने होंगे? 1 प्लस के पी। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया जो आप प्रूफ करना चाह रहे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 प्लस के पी फॉर्मेट में आ गए। 1 प्लस के पी फॉर्मेट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। साइलो की तीसरी थ्योरम आपने प्रूफ कर ली। प्रूफ में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। हमने कुछ नहीं करा प्रूफ में, हमने आपका ये जो ग्रुप लिया इस पे बोला ढेर सारे साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम ऑफ साइलो, और फिर मैंने उन सारे साइलो पी सब ग्रुप्स का एक कलेक्शन लिया। क्या लिया? उन सारे साइलो पी सब ग्रुप्स का कलेक्शन लिया और उसको कैपिटल एम दिया। मैंने बोला H1 H2 H1 H2 ऐसे ढेर सारे साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, और फिर मैंने इसमें से एक एलिमेंट एच उठा लिया, एक साइलो पी सब ग्रुप एच उठा लिया और बोल दिया ये फिक्स्ड है, इसका मैंने स्टाम्प लगा दिया, इसको फिक्स कर दिया। और फिर एक रिलेशन डिफाइन करा, इस सेट एम पे एक रिलेशन कॉन्जुगेसी का डिफाइन करा कि अब दो एलिमेंट आपके, कोई भी दो एलिमेंट H1 H2 जो एम को बिलोंग करें वो मेरे रिलेशन में होंगे, यानी कि H1 कॉन्जुगेट H2 होंगे अगर इफ़ क्या हो जाए, अगर ये हो जाए कि आप H1 को ऐसे लिख पाओ। कैसे लिख पाओ? अगर आप H1 को एक्स इनवर्स एच एक्स H2x लिख पाओ, यानी H1 H2 आपस में रिलेशन में हो जाएंगे, जो रिलेशन मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ।
अगर x इनवर्स एच टू एक्स लिखवाएं और ये x आपका कहाँ से आएगा, इसी के लिए मैंने h को उठा के फिक्स करा था। जो आपका h मैंने एक सब ग्रुप, एक साइलो पी सब ग्रुप उठा के फिक्स करा था कैपिटल M में से, वहाँ से सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये रिलेशन मैंने डिफाइन करा और आपसे बोला आप चेक कर सकते हो कि कैपिटल M पे जो मैंने ये रिलेशन डिफाइन करा ये इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी से ये पार्टीशन कर देगा, कैपिटल M जो साइलो पी सब ग्रुप्स का कलेक्शन उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि दो पॉसिबल केसेज हैं अलग अलग। एक केस तो ये है कि आप कॉन्जुगेट क्लास बना लीजिए उन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, उन कैपिटल एन, उन साइलो पी सब ग्रुप्स के करस्पॉन्डिंग आप कॉन्जुगेट क्लास बना लीजिए जो कैपिटल एच के बराबर नहीं है। एच को मैंने स्पेशलिटी दी ना, फिक्स कर दिया, तो एक क्लास उसके करस्पॉन्डिंग बना लीजिए जो एच के इक्वल नहीं है, उन सबको कंटेन करने वाला। और एक क्लास ये बना लीजिए जो एच है, एक एच की क्लास बना लीजिए और एक उन सारे साइलो पी सब ग्रुप्स की जो एच के बराबर नहीं है। और फिर आपने देखा कि एच वाले में एक ही एलिमेंट आएगा और जो एच के इक्वल नहीं है उनमें के पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे? के पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 1 प्लस के पी, 1 प्लस के पी। इस तरीके आपने थ्योरम को प्रूफ कर लिया था। मैंने अभी समराइज करा थ्योरम के प्रूफ को। साइलो की पहली थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, तीनों थ्योरम कंप्लीट हो गई, उनके प्रूफ्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ कोरिलेरीज, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज जो इन तीनों थ्योरम से कुछ और रिजल्ट्स डेराइव करेंगे उनकी बातें करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ढेर सारी। तो जितनी जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये स्टेटमेंट्स उतने क्लियर होते जाएंगे कि साइलो ने अपनी थ्योरम्स में क्या बताया। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।